ठाकुर सच के लिए आवाज़ उठाई। जितने इसके पैरोकार चमचे हैं, मैं चमचा कहूँगा, जितने चमचागीर लोग हैं बाहर के मुल्कों में, वो मुझे कॉल्स कर रहे हैं। इन्ना ते इन्ना दे विच सारी कि पाकिस्तानी लोकल किसी नेटवर्क के नंबर तो मियाँ बिलाल नूं धमकी देन। तो ये बाबा शुफ अली सरकार है, ये एक ढोंगिया है, ये एक फ्रॉडिया है, ये एक रंगीला है। और इसने जो ख़त्म नबूवत के नारे के पीछे जो काला धंधा शुरू किया हुआ है ना, उसमें बच्चों को सप्लाई करना, लड़कियों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सप्लाई करना, ये लोगों को ये दमदरूद करता है। बेसिकली ये एक एक्टर है, इसे फिल्मों में आना चाहिए। तो जी इसके अलावा इसे कुछ आता ही नहीं है। मैंने पिछले अपने लास्ट इंटरव्यू में ये बात कही थी कि बाबा शुफ अली सरकार ऑन एयर दुआए कनूत सुना दे। मैं आपको शर्तिया हल्फा ये कह सकता हूँ, इस शख्स को दुआए कनूत नहीं आती। एक शख्स जिसका ध्यान हर वक्त कैमरे की तरफ होता है, जिसका ध्यान हर वक्त औरतों की तरफ होता है, जो दो दो दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आता, खिड़की से देखता है कि बाहर रश ठीक लग गया, उसने आना है, ऐसे ऐसे एक्टिंग करनी है। आप ये देखें, जो अल्लाह लोग होते हैं, जो वली लोग होते हैं, ना उनको फ़िक्र नहीं होती, वो हर वक्त विरद अल्लाह का विरद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। लेकिन इस शख्स को हर वक्त यही फ़िक्र होती है, मैंने पहनना क्या है, मेरी मैचिंग ज्वेलरी कौन सी होनी चाहिए। फ्रॉड यह है। अब अवाम को शऊर आ चुका है, अब अवाम ने हक और सच के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। अनकरीब आप देखेंगे क्या क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, इकरारुल हसन की जानिब से हक खतीब की शोधाबाजियों को बेनकाब किया गया तो तमाम मुसलमान जो हैं वो जागे। और एक हमारे वकील भाई हैं मियाँ बिलाल, तो उन्होंने भी इस पर वीडियोज़ बनाई और इनको धमकाया भी गया। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन लोगों ने इनको धमकियाँ दी और इन्होंने क्या वीडियो जो है वो हक खतीब के ख़िलाफ़ जो बनाई थी। क्योंकि हक खतीब की जो शोधाबाजियाँ हैं वो मुकम्मल जो हैं वो बेनकाब हो चुकी हैं, उनकी बहुत सारी जो गिरफ्तारियाँ हैं वो सामने आ चुकी हैं। तो मियाँ साहब से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने कौन सी ऐसी वीडियो बना दी कि आपको हक खतीब के जो चेले हैं, उनके जो लोग हैं, उनकी तरफ से धमकियां जो हैं वो देना शुरू कर दी उन्होंने? देखें, असल मोमिन, असल मुसलमान वही है जो बुराई को बुरा कहे और अच्छाई को अच्छा कहे। जब अल्लाह की ज़ात ने हमें दो रास्ते दिखाए हैं, ये अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है। जिसको आपने इख्तियार करना है इख्तियार कर लें। देखें, कुरान पाक को अगर तर्जमे के साथ पढ़ें तो कुरान पाक में हर चीज़ वाज़िया बताई गई है कि ये जन्नत के रास्ते हैं, ये दोज़ख के रास्ते हैं। बेसिकली जो ये बाबा शुफ अली सरकार है, ये एक ढोंगिया है, ये एक फ्रॉडिया है, ये एक रंगीला है। और इसने जो ख़त्म नबूवत के नारे के पीछे जो काला धंधा शुरू किया हुआ है ना, उसमें बच्चों को सप्लाई करना, लड़कियों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सप्लाई करना, फिर लोगों की बासर लोगों के साथ मिलकर बहुत से लोगों की इसने प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा किया हुआ है। देखें, ये लोगों को ये दमदरूद करता है। बेसिकली ये एक एक्टर है, इसे फिल्मों में आना चाहिए, इसे फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए, फिल्मों में आए, फिल्में बनाए। ये डिज़र्व ये करता है। जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी में कभी कोई आयत नहीं सुनाई, कभी कोई हदीस नहीं सुनाई, कभी इसे कोई ना कोई ऐसी सूरत, कोई ऐसा कलाम नहीं आता, बस ये क्या करता है, उर्दू स्पीकिंग, ये होगा तो वो होगा, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, चलो जी। इसके अलावा इसे कुछ आता ही नहीं है। मैंने पिछले अपने लास्ट इंटरव्यू में यह बात कही थी कि बाबा शुफ अली सरकार ऑन एयर दुआए कनूत सुना दे। मैं आपको शर्तिया हल्फा ये कह सकता हूँ, इस शख्स को दुआए कनूत नहीं आती। और ये क्या करता है, बासर लोगों के साथ मिलकर लोगों की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करता है। जब मैंने हक और सच के लिए आवाज़ उठाई, जितने इसके पैरोकार चमचे हैं, मैं चमचा कहूँगा, जितने चमचागीर लोग हैं बाहर के मुल्कों में, वो मुझे कॉल्स कर रहे हैं। इन्ना ते इन्ना दे विच सारी कि पाकिस्तानी लोकल किसी नेटवर्क के नंबर तो मियाँ बिलाल नूं धमकी देन। ये क्या करते हैं, अननोन जो बाहर के नंबर्स हैं जिनको हम अप्रोच नहीं करवा सकते, उन नंबर से मुझे कॉल करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मियाँ बिलाल बात करें। मैं जी, ओए तू बास नहीं आना, तू ये अंजनी तू अंजनी। मैंने उन्हें समझाया है बड़े अच्छे अल्फाजों में, ये बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि भाईजान, मैं मौलाना नासिर मदनी कौन नहीं, मैंने काला कोट पहना है, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ,
हमसे दूर रहें। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ पहुंच ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ अपनी पहुंच ਤੋਂ दूर रखो। मैंने 3-4 जगह पर इसके खिलाफ पिटिशनें फाइल की हुई हैं। बेसिकली हमारे पाकिस्तान का जो कानून इंसाफ की दलील सिस्टम है ना, वो बड़ा स्लो है, वो स्लोली है। इंशाल्लाह एज सून एज विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग देखेंगे इसके ऊपर FIRs होंगी,